नमस्कार, मैं हूं मनीष और द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल ने एक नया शो शुरू किया है जिसका नाम है #जनता का सवाल, और इसमें कंसर्न पर्सन को और कंसर्न अथॉरिटी को सीधे सवाल किया जाएगा जो कि जनता के द्वारा हमें मिला गया है। और आज का चैनल का जो शो का पहला एपिसोड हमने शूट किया है श्री TSG भास्कर, जो कि ANPCC कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और ये इंटरव्यू कवर किया है हमारे रिपोर्टर श्री अखिल चावरा जी ने। चलिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, तो न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिल छात्रा। आज हम आए कांग्रेस पार्टी भवन पे, जहां पर हम आज मुलाकात करने जा रहे हैं श्री TSG भास्कर, जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। उनसे हम बात करेंगे कि इनकी कैंपेन की जितनी भी नीति चल रही है अभी, और इनसे हम जानेंगे कि आगे पार्टी का आगे इलेक्शन से क्या परिणाम होगा, और हम साथ ही साथ इनसे कुछ कड़वे सवाल करेंगे। तो आइए मिलते हैं TSG भास्कर जी से, जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए सर, आपने जैसा ऑल ओवर अंडमान पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, सब जगह जगह आप जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं सर, तो इसका भी आपको क्या रिस्पांस दिख रहा है सर? रिस्पांस बहुत बढ़िया है जी। ऐसा है कि हम लोग अभी मिडिल एंड नॉर्थ का दौरा करके आया, हाईवे दौरा करके आया, ई लेवल और पोर्टल में, तो स्थिति बहुत अच्छा है। कांग्रेस के लिए बहुत फेवरेबल वेव है, और ये वेव को हमको कैच करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी 5 साल का जो बीजेपी का जो राज था, जिला था, कुछ भी है, तो पब्लिक बहुत नाराज है। हम लोग जो मुद्दा हम लोग जो रखा है मैनिफेस्टो में, देखिए महंगाई का ऊपर हम लोग रखा है, 9,000 जॉब्स जो वैकेंसी पोस्ट रखा है। तो वो 9,000 जॉब्स जो मिलना है लोकल आदमी को मिलना है, वो तीसरा पॉइंट है। तो डेली रेटेड और कॉन्ट्रैक्चुअल का रखा है, और जो अर्ली डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन, ये हम डिसेबिलिटी के रखा है। तो हमारा मुद्दा जो है घर का मुद्दा है, घर का अंदर का मुद्दा है। आप मान लीजिए किसी को आप पूछेगा कि अब फुटपाथ चाहिए आपको कि घर का अंदर में एक आदमी को नौकरी चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, नौकरी चाहिए। तो नौकरी मिले तो फुटपाथ अपना बना देगा। तो ये एक मुद्दा हम लोग लेकर काम कर रहे हैं जी। तो सर अभी जैसे कि आप सारे जगह जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आपको पता चल रहा है, लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो इससे आपको सर अभी आपके हिसाब से क्या इस बार कांग्रेस अपना काउंसिल बना पाएगा? 100%, इसमें दो राय के बाद ये काउंसिल जरूर बना पाएंगे। देखिए हम लोग अभी जो कैंडिडेट को दिया है मिक्स करके दिया है, विमेन को प्रेफरेंस दिया है, फिर यूथ को प्रेफरेंस दिया है, फिर एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दिया है। एक टोटल एक सिस्टम बनाया ताकि द प्रोडक्ट अच्छा है। तो सर जैसे कि अभी मार्केट में पूरे देश में ये एक अफवाह फैल रही है कि जितने भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो बीजेपी द्वारा खड़ा करा गया है ताकि वो कांग्रेस का वोट काट सके। तो कितने हद तक आप सर इस चीज को मानेंगे? हर एक इलेक्शन में ये होता है, हम अक्सर ये होता है जी कि हमारा पार्टी के जो उम्मीदवार था उसको टिकट नहीं मिला, तो वो जाके इंडिपेंडेंट में खड़ा है। तो क्यों कौन खड़ा किया ये तो आप अभी हम विवाद में नहीं आने चाहते हैं, लेकिन ये तो अक्सर होता है, और तो कांग्रेस का वोट तो करता ही। बिल्कुल सर। सर जैसे कि कांग्रेस परिवार के लिए और पूरे कांग्रेस के लिए एक शायद एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि पूरे अब तक के पूरे अंडमान के करियर में MP इलेक्शन केस में हमारे कुलदीप भाई शर्मा जी को 17वां लोकसभा सांसद अवार्ड मिला है। तो सर इससे कांग्रेस परिवार किस हद तक? बहुत बड़ा खुशी बात है, बहुत बड़ा खुशी बात है। लेकिन हम लोग प्रूव कर दिया, थ्रू पार्लियामेंट हम लोग प्रूव कर दिया हमारा क्वालिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है। जी बिल्कुल। हम लोग तो इधर में तो मालूम है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना मेहनत कर रहा है, इतना ये कर रहा है, लेकिन संसद में मिलना, आप बताइए मतलब कितना आदमी को मिलता है? प्रीवियसली आप देखा कितना जिनको आप ये जो भाग्य मिला है, it doesn't come just like that, it comes with hard work and effort. And our member of parliament has done hard work and effort, and then इसके लिए इसको सम्मान मिला है। जी सर बिल्कुल। सर जैसे कि पिछले कुछ दिनों में एक विवाद चल रही है
आपकी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेके, जो कि आपने शायद सुना ही होगा, वो एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ था, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था। तो सर वो इस हद तक वायरल हो चुका है कि वहाँ पर कई लोग उसे सच मानते हैं, कई लोग उसे झूठ मानते हैं। तो सर आपका इस पे क्या कहना है सर? देखिए ये एक लीगल मैटर है जी। तो शायद एफआईआर भी दर्ज हुआ जी और ये एक पर्सनल मैटर है, जी इसमें ना डिस्कस करना अच्छा है। जी इलेक्शन का माहौल है, हम कुछ ज़्यादा इसमें बोल नहीं सकते। जी। तो सर अभी परसों इलेक्शन है, आप हमारे दीपवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए दीपवासियों को एक टाइम का बीजेपी का राज देख लिया जी और ये हम बोलने बनता कि कांग्रेस में बहुत परिवर्तन आया है। जी आप डायरेक्टली कुछ इशू है कि हमको अप्रोच कर सकते हैं, अगर इशू है तो हम ये सोचता है कि कुछ सिस्टमेटिक वे में कांग्रेस काम करेगा। जी हम देखिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू है। जी आज मुद्दा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ले लीजिए, छोटा कर्मचारी को ले लीजिए, पार्टी वालों को भी ले लीजिए, जी भ्रष्टाचार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम काम करने पड़ता। क्योंकि देखिए अगर जो राजीव गांधी ने एक बात बोला है कि हम पाइपलाइन में 100 रुपया डालने से अंडमान में 15 रुपया पहुंचता है, जी ऐसी 85 रुपीज ड्रेन हो जाता है। जी तो हम वो नहीं चाहता है जी। टिल द लास्ट पैसा पब्लिक को पहुंचना चाहिए। ठीक है, पब्लिक नहीं है तो हम लोग नहीं है, हम लोग क्यों है? ये पॉलिटिकल लाइन में हम लोग क्यों है? जी सेवा करने आया है। जी ये तो एक करियर नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। जी हम नहीं सोचता अगर कोई भी ऐसा है, हम अगर मेरा पार्टी का भी है तो विरोध करेंगे, क्योंकि हम देखिए हम इधर एक प्रिंसिपल से हम आया है, ओनली प्रिंसिपल इज पब्लिक सर्विस, एंड ये प्रिंसिपल अगर हम अचीव नहीं कर पाएगा ये सीट में तो हम बैठने के लायक नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे कि जनता ने भी देखा है कि आपने जब से आप कैंपेन कमेटी चेयरमैन बने और रघुनाथ दादा जब आप प्रेसिडेंट बन गए तो आप लोग दोनों की जो भी, जैसे कि लोग बता रहे थे कि रामनाथन जी जो भी, और आप लोग काफ़ी हद तक पार्टी के बहुत चीज़ें करे हैं, काफ़ी रैलियाँ निकाली, तो उससे एक लहर उठी है कांग्रेस के लिए। तो अब ये आने वाले समय में जनता देखना चाहिए कि और क्या हो सकता है। देखिए ऐसा है कि लहर तो जरूर है और हम लोग पार्टी में बहुत चेंजेस लेते हैं, गरीब लोगों के बीच में काम करना है। इंटरनेट से जो आदमी आता है उसका हम लोग पूरा घर में जो मेडिकल का है, हॉस्टल का है, ट्रैवलिंग का है, सब हम लोग मदद, ये तो छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन उसमें भी पब्लिक बहुत खुश जी। है। आते हैं हमारे पास सोल्यूशन, कुछ मेडिकल केस है, कुछ रेफर केस है, कुछ पैसा चाहिए, सारा चीज़ हम इधर बैठ के मदद करते हैं। ये छोटा बात है। जब ये काउंसिल और लोकल बॉडी इलेक्शंस हो जाएगा, हम हमारा जो भी इलेक्टेड आदमी हम लोग मीटिंग करके एक इन लोगों को संदेश देगा कि बट आप यू आर इलेक्टेड बॉडी, प्लीज सी दैट यू डू द वर्क एट ग्रासरूट। क्योंकि इन लोग इधर में आने का जरूरत नहीं है। अगर क्योंकि अभी 1.5 साल से आप देख रहे हैं तो लोकल बॉडीज नहीं है, आदमी लोग परेशान है, छोटा छोटा चीज के लिए ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। आपको तो मालूम है ऑफिसर के पास जाने से आधा दिन में काम नहीं होगा। मेरा संदेश ये रहेगा कि इलेक्टेड बॉडी आज कोई आदमी आया, आज उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये मेरा एक इम्पोर्टेंट पब्लिक के बीच में एक संदेश देना चाहता है कि कांग्रेस विल वर्क इन द ग्रासरूट। एंड एज पर हमारे सारे आइलैंड निवासियों को पता है कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड अमंग द पीपल। वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं एंड हमारे बहुत बड़े नेता यहाँ पर जो है ये चीज़ें बोल रहे हैं, तो उस चीज़ पे भी आप अमल करेगा और कांग्रेस के लिए आप सोच समझ के एक वोट डालेगा कि आप आने वाले समय पे आप अपने नेता किसको चुनना चाह रहे हैं और आपके जीवन के अगले 5 साल तक आप कैसे बिताना चाहते हैं। तो सर हम अगले सवाल पे आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने कई कई जगह पे सर बैनर्स लगा रखे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं 2014 से पहले, 2014 के बाद। तो सर इस विषय पे आप क्या कहेंगे सर? हम देखा है बहुत जगह में फर्क साफ दिखता है जी। हमको भी तो फर्क साफ दिखता है, बीजेपी को फर्क साफ दिखता है, दूसरा नजरिए में देखता है, हम दूसरा आंखी से देखते हैं, फर्क साफ दिखता है। जी। पूरा स्कूल्स, कॉलेज और
जो शिक्षा देने वाला जगह बनाया कांग्रेस, जी उसमें टीचर्स नहीं दिया, बहुत जगह में जाइए प्रिंसिपल्स नहीं है। जी तो फर्क तो साफ दिख रहा है। जी मेडिकल में जी इतना मेडिकल बना के दिया कांग्रेस ने, जी उधर में तो डॉक्टर्स नहीं है। जी फर्क तो साफ दिख रहा है। जी कांग्रेस ने बढ़िया रोड बना के दिया मिडिल नॉर्थ। आप कभी ट्रैवल करिए मिडिल नॉर्थ में, जी सर कभी कभी आपको NH4 में घूमना पड़ेगा, जी सर मट्टी है। फर्क तो साफ दिख रहा है। जी सर जी सर आप देखिए पब्लिक का जो सुविधा है, जी सर सुविधा है। जी सर आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से कभी मिला? नहीं सर नहीं मिला, हम भी नहीं मिला। जी सर सो एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी अंडमान के लिए, जी सर जो पहले हम लोग कांग्रेस का राज्य में था, जी हम लोग ये जो पब्लिक दरबार होता था, जी। पब्लिक का छोटा छोटा समस्या उधर में जाके जाके। सॉल्व होता था। जी क्योंकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात सुनेगा जी। और उसको सोचेगा कि ये करेक्ट बात है, हम इन्वॉल्व होना, तो ऊपर से जो प्रेशर आएगा पब्लिक का काम होएगा। अभी तो LG साहब ने तो मिलता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का बात तो हम बोलना ही नहीं है आपको। जी आप देख रहे हैं अभी 31 मार्च के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्चुअल और ये DRMs वगैरह को निकालने के लिए बात हुआ। जी सर आप बताइए 15 साल से जो एक आदमी काम करता है एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, जी उसका पास तो फैमिली हो गया। अब एक आदमी ज्वाइन किया, उसको अभी 4 आदमी डिपेंडेंट हो गया, उसको निकाल के एक आदमी को नौकरी देगा, जी तो मतलब एक लॉजिकल बात नहीं हुआ। जी बिल्कुल। सर जैसे कि यहाँ के जो पब्लिक है, ये हमसे जब हमने सर्वे, हमारी टीम सर्वे पे गई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि कांग्रेस और BJP में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि इस द्वीप का सबसे बड़े 2 पार्टियों के बीच पे मुकाबला है। तो सर पब्लिक का ये कहना है कि BJP पार्टी जो है वो मोदी के नाम से वोट मांग रही है। तो हमने जब पूछा तो ऐसे आप क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक मोदी आके काम करेगा हमारे रास्ते का, क्या वो पानी टिकेगा। तो सर इस मामले में आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि जैसे गली गली नुक्कड़ शोज होते हैं इनके, तो वहाँ पर हर जगह मोदी मोदी जिंदाबाद, तो जो लोकल वार्ड काउंसलर है सो वो है ही नहीं कहीं पे भी, वो कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे। तो सर इस विषय में क्या कहेंगे आप? उसके बाद इलेक्शन ही करना नहीं। अगर मोदी जी सब विलेज में घुस के काम करेगा, लोकल बॉडीज़ का मतलब क्या है? एग्जैक्टली लोकल बॉडीज़ का मतलब क्या है? देखिए मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर है, जी वो आके मतलब लोकल बॉडीज़ में काम करेगा, लोकल बॉडी इलेक्शन से करना नहीं, जी क्यों करना? अगर आप लोग इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारा माननीय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आके इधर में काम करेगा, जी ये एक गलत प्रचार है। इन लोग लोकल मुद्दा में बात नहीं कर रहे हैं। जी लोकल में आज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। 9000 जॉब्स जो है वो बड़ा मुद्दा है। जी। वो 9000 जॉब्स जो है अंडमान का मिलना है। आज देखिए कितना जन मेनलैंड से अंडमान देखा नहीं। जी अभी एक पटवारी को आप अपॉइंट करेगा, जी वो पटवारी को एक विलेज में भेजेगा, वो गूगल मैप डाल के वो विलेज में जाएगा, जी उसको मालूम ही नहीं है वो विलेज किधर है। जी और उसको देखिए पटवारी जो है ग्राउंड लेवल में काम करता वाला, जी। उसको भास्कर को भी पहचाना, अखिल चावरिया को भी पहचाना, भास्कर का ज़मीन किधर है, मतलब एक अब नया आदमी दिल्ली से भर्ती करके लेके आ गया, जी तो उसको क्या मालूम है? ये हम एग्जाम्पल बोल रहे Exactly, समझ रहा हूँ। एग्जाम्पल बोल रहे हैं। जी 2 टीचर आया, बोलता हनबे में आंध्रा से चले गया, बोला दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दी, ये बहुत बड़ा एक समस्या है। जी सो आप अगर बोलेगा ग्राउंड लेवल में मोदी जी आके काम करेगा, ये उचित नहीं है। बिल्कुल सर। कांग्रेस का जो ये है लोकल मुद्दा में लोकल आदमी फाइट करे। अभी 70 आदमी लोग लेकर आया बाहर से जी कैंपेनिंग के लिए, क्या ज़रूरत था? जी अरे जरूरत का आदमी को कैंपेनिंग में छोड़िए ना, जिनको आदमी को मुद्दा मालूम है। जी आप तो रिलीजियस लाइन में बात कर रहे हैं, जो रांची बेल्ट में है रांची को लेकर के छोड़ दिया, जो मुस्लिम बेल्ट है मुस्लिम को लेकर के छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं है। अंडमान इज सोशल फैब्रिक इज़ वेरी डिफरेंट। जी अंडमान में एक फैमिली में हिंदू देख सकता, मुस्लिम देख सकता, क्रिश्चियन देख सकता, जी कोई जगह में होगा ये। नहीं सर। तमिलनाडु में तो शादी का बात करेगा तो फिर वो ताना में ही खत्म होएगा। जी बिल्कुल। तो हम लोग इधर में सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं करना जी फॉर स्मॉल पॉलिटिकल गेम्स। जी सर जैसे कि कल हम हमारे चैनल में एक रैली हमने BJP का हमने कवर किया था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो
पब्लिक थी वहाँ की, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और जो उनके नुक्कड़ शोज के जो टीम मेंबर थे, उन्होंने सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए थे एंड मास्क नहीं था, पब्लिक गैदरिंग बहुत थी, रोड्स जाम थे सर, उससे पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड उस दौरान पे हमारे चैनल ने हम उनके कार्यकर्ता से हमने पूछा कि सर आप लोग ने मास्क नहीं पहना, इतनी गैदरिंग हो रखी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो उन्होंने कहा सरकार हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गर्व का बात है, बहुत बड़ा गर्व का बात है। इट इज़ नॉट करेक्ट दैट हम ये सिलसिला में बात करने से बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि सारा जगह में इन लोग जो कानून बना रहा है, इन्हीं लोग का गवर्नमेंट कानून बना रहा है और इन्हीं लोग कार्यकर्ता कानून को तोड़ रहे हैं। तो कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं जी। सर एक लास्ट टॉपिक है आपके साथ, जैसे कि अभी अनाउंस हुआ था कि इस मंथ से जो है एयरपोर्ट में फ़्लाइट्स जो है वीकली थ्राइस चलेगी, बट सर कल हमारे पास एक ऐसे मुद्दे आए, एक पेशेंट है जो कि इज़ वेरी सीरियस कंडीशन में है, उनका न्यूरो का ऑपरेशन होने का है। ऑन दैट केस सर वो पिछले 10 दिन से लाइक वो जीबी पंत हॉस्पिटल में ही वेट कर रहे, एयर इंडिया उनको टिकट नहीं प्रोवाइड कर पा रही, क्योंकि उनका कहना ये है कि चेन्नई बेस में लाइक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, उनको टिकट के लिए 2 बार उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो सर ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहे सर इस चीज़ पे? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। आप जो रेस किया, हम ही आपसे बात करने वाला था ये मुद्दा के ऊपर। आप देखिए कारपेटिंग तो पहले भी हुआ था ना जी, नहीं, ये तो फर्स्ट बार नहीं रिकारपेटिंग एयरपोर्ट में हो रहा है जी बिल्कुल। कैसा हो रहा था कि नॉट टर्म इशू होता था फ्रॉम 12 o'clock और फ्रॉम 1 o'clock एवरी डे। सो नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक लोग काम करने मिलता था। तो फ्लाइट डिस्टर्ब नहीं। आप जो बात बोला है, हाल ही में मेरा एक जान पहचान है, उसका मदर का डेथ हो गया था जी। वो अंतिम संस्कार में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जबकि उसको एक ही बेटा था जी। वो बेटा का मतलब आप बताइए, एक बेटा का ड्यूटी वो नहीं कर पाया एंड ही साइकोलॉजिकली अफेक्टेड नाउ। जी। आके हमसे हमारे पास रोया, भैया हम तो गलत कर दिया। मतलब बोले आप तो गलत नहीं किया, अचानक डेथ हुआ, अगर बीमार है तो आपको मालूम होता तब जाता था। अच्छा, हम ये एक केस है। फिर मेडिकल केस है जी। आप बताइए, अगर कोई मंडे शाम को बीमार होता है जी। उसको एयरलिफ्ट करना, जी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? जी। उसको फ्राइडे शाम तक वेट करेगा, सैटरडे सुबह उसको एयरलिफ्ट करेगा। जी। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ये इलेक्शन के बाद हम लोग धरना में इसको लेके बैठेंगे, क्योंकि ये उचित नहीं है। एक साइकोलॉजिकली वी आर अफेक्टेड। एग्जैक्टली सर। आपका अगर घर में एजेड पेरेंट्स है, आप तो सोचते रहेगा भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जी। ये तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव मुद्दा जी। है। टूरिज्म तो देखिए आज लाइफलाइन टूरिज्म है। जी। आप 3 दिन के लिए फ्लाइट चलाएगा, टूरिस्ट कौन आएगा? बिल्कुल सर। आप अगर जो टूरिस्ट फ्राइडे आता है जी। और वो 3 दिन के अंदर वो वापस जाना, क्या देखेगा? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो आता है। जी। अभी आप देखिए, सेकंड बात है कि फ्लाइट का जो फेयर है उसके भी फेयर्स बहुत हाई हो रहे हैं। बहुत हाई हो गया अभी, जी। क्योंकि 3 दिन का ये अभी हाल ही में कलकत्ता से एक 3 जन आया, 16,000 रुपये फेयर दे के आया। जी बिल्कुल सर। मतलब 3 जन आया, मतलब 50,000 रुपये उसका हाथ से चले गया। बिल्कुल सर। एक मिडिल क्लास फैमिली। देखिए आज बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाज नहीं चल रहा है, मेनलैंड आइलैंड सेक्टर में जहाज नहीं चल रहा है। जी सर। अगर जहाज चलने से फिर भी ठीक था ये। सर आपने जैसा अभी जहाज़ की बात करी, तो मैं आपसे एक और ये सवाल है कि हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे जहाज जो मेनलैंड सेक्टर के लिए बने हुए हैं, उन्हें हर पर डे के हिसाब से पेमेंट भी दिया जा रहा है सर, बट उस जहाज़ को यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ऐसे देखिए, इमीडिएटली आइलैंड मेनलैंड सेक्टर शुरू करना पड़ेगा। इसमें 2-3 मुद्दा है। अभी जो हाल ही में एयरपोर्ट बंद हुआ, जी। ये जो पैसेंजर्स थोड़ा सी इसमें डाइवर्ट होगा। जी। सेकंड बात है, किसका पास 15,000 16,000 रुपया है जी। फ्लाइट में जाने के लिए? अभी मजबूरी से जा रहा है, अपना मतलब ज्वेलरी गिरवी रख के जा रहा है, बैंक से लोन लेके जा रहा है, दोस्त से लोन लेके इन लोग जा सर रहे इस हैं। चीज़ पे सबसे ज़्यादा जो पीड़ित बंदे हैं वो जो रेफ़र होके आते हैं केस, और यहाँ से उनको मेनलैंड के लिए रेफ़र कर देते हैं। और वो पेशेंट्स जो है ना, कई पेशेंट जो है जिनके बारे में मैं बता रहा था, वो बेली ग्राउंड के निवासी है, यहाँ उनके घर नहीं है, वो
दिन रात JB पंत हॉस्पिटल के बाहर ही खाना पीना हो रहा है उनका। और अब जाके हमने, जब हमारी टीम ने बात करी तब जाके उनको टिकट इशूज किया है, बट अभी भी वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ दिखा रहे हैं। तो सर ये लाइक गवर्नमेंट ऑफ अंडमान इट्स लिटरली लाइक दे टॉर्चरिंग, फिजिकल मेंटली असॉल्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है अंडमान गेस्ट हाउस है जी सब जगह में, जी पब्लिक जा रहा है जी उधर में रूम मिलना बहुत मुश्किल है मुश्किल है। उसकी। लेकिन जो इंटर आइलैंड से पैसेंजर आता, इधर में एक यात्री निवास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमारा मांग है ये, इंटर आइलैंड से पैसेंजर आएगा इधर में इन लोगों को रखना पड़ेगा। इन लोगों को मतलब मिनिमम 20 रुपये 30 रुपये जो भी फीस है वो लेके आप रूम देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी हटबे से कोई आता है जी DC ऑफिस का मैं काम में आता है, जी 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो चक्कर काटना ही पड़ता काटना ही होगा। पड़ता है। वो किधर रहेगा? एक दिन में उसको मिनिमम 800 रुपया खर्चा होगा। 500 रुपया का नीचे रूम नहीं है, 300 रुपया का खाना उसका खर्चा, 800 रुपया खर्चा होगा। जी आप बताइए 5 दिन में वो मतलब 4000 रुपया खर्चा करेगा। जी और पेशेंट्स को तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो आप अभी आइए हम दिखाएगा आपको, जी। सब वरांडा में सोया हुआ है। सर, ये हमने दिखाया था सर अपनी कवरेज में हाँ। कि काफ़ी सारे पेशेंट्स और उनका अटेंडेंट जो है वो हम्म। वहाँ पर। तो सर जैसे आपने बताया था यात्री निवास, तो ये अगर लाइक कांग्रेस पार्टी की काउंसिल बैठती है तो या आपकी मांग होगी कि आप एक यात्री निवास खोला जाए यहाँ पर? ये मेरा मांग 100% होगा और हम लोग इसको पूरा करके दिखाएंगे। ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे? यस, म्यूनसिपल एरिया में म्यूनसिपल का जो लैंड है जी उसमें कम से कम एक 50 बेड्स का एक प्रोविजन होना चाहिए। जी। 50 बेड 25 रूम हम बोल रहे हैं, जी 50 बेड बोले 25 रूम मिनिमम वो होना चाहिए। जी बिल्कुल ओनली फॉर पेशेंट्स एंड पीपल। अभी एक आदमी इंटर आइलैंड से आता है, जी जहाज ये फलाना तारीख है लेकिन उसको फ्लाइट 4 दिन बाद, जी वो जहाज छोड़ेगा तो कि फ्लाइट भी छूट जाएगा। जी तो आके 4 दिन इधर रुकना पड़ेगा। सर ऑन द सेम बेसिस लाइक कई स्टूडेंट्स भी इंटर आइलैंड से एग्ज़ाम देने आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हटबे में किसी का वहाँ पर पढ़ाई चल रही लेकिन उसको जो है सेंटर यहाँ पे दे दिया, तो वो बच्चे जो दे कांट अफोर्ड कि एक दिन में 1000 रुपये या 500 रुपये या 600 रुपये का रूम उनको रुकना पड़ेगा हफ्ते भर के लिए, तो वो भी कितना सफ़र करते हैं सर स्टूडेंट्स? वो इसलिए यात्री निवास होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। जी ठीक है, अभी आप स्टूडेंट्स का बात बोल दिया, जी अभी पेरेंट्स बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स को एडमिशन लेके दे रहा है, जी पेट पाल पे एकदम ये करके उन लोग पढ़ा रहा है। जी फिर फाइनेंशियल बर्डन भी उन लोग को ऊपर देने से क्या फ़ायदा है? जी और फिर नौकरी के लिए ढूंढना है, ये सब करके पेरेंट्स करने के बाद नौकरी मेनलैंड का आदमी लेके जाएगा। जी तो सर बस उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी का काउंसिल बने। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से, पूरे आइलैंड की जनता की तरफ से। सर आप जीते काउंसिल में बैठे, आपकी जितने भी मांगे सर पूरी हो हमारी तरफ से। मांग हम लोग फाइट करना पड़ेगा। देखिए जी। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता, जी। भीख मांगने से कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं सर। अभी फार्मर्स का जो एजिटेशन है, भीख मांगा है लोग, नहीं सर, हक के लिए लड़े। हक के लिए लड़ना पड़ता, अपना हक के लिए लड़ेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे TSC भास्कर जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। आज इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है पार्टी के सारे मुद्दों के बारे में, और आने वाले चुनाव पे इन्होंने दावा करा है कि 100% इनकी काउंसिल बनेगी, और जितने भी इनके चाहे वो नौकरी को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, पानी को लेकर हो, ये सब इस चीज़ पे काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना काउंसिल बनाए, और इनको ढेर सारे शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप सभी जनता को मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, वोट आपका अधिकार है, आप किसी को भी दें पर वोट दें ज़रूर। तब तक के लिए मैं अखिल छात्रा, द न्यूज़। तो ये था हमारा पहला शो का पहला एपिसोड जो कि कवर किया गया था मिस्टर अखिल छाबरा के द्वारा। ऐसे ही सवाल से जुड़े जानने के लिए ऐसे ही शोज और भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और सवाल, अगर आपका कोई सवाल हो अथॉरिटी के लिए या कोई भी कंसर्न पर्सन के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अनकट रहेगा, जो कि सीधा आपके सामने दिया जाएगा। जैसा इंटरव्यू लिया जाता है वैसे ही आपके सामने सीधा प्रस्तुत किया जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।